Good morning students, welcome to today's class 6 English grammar. The first chapter is learning the sentence. First chapter है learning the sentence. अभी हमने ऑलरेडी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब स्टैंडर्ड में सेंटेंस क्या है हमने ऑलरेडी वी नो व्हाट इज़ कॉल्ड ए सेंटेंस. तो व्हाट इज़ कॉल्ड ए सेंटेंस, एक सेंटेंस यानी क्या है. A sentence is a group of words which starts with a capital letter and ends with a full stop, question mark or an exclamation mark. एक sentence यानी क्या है. A sentence is a group of words यानी अलग अलग words का एक झुंड है. वो क्या है, sentence रहेगा. उसमें से कुछ मतलब निकला तो, and if we write simply some group of sentence doesn't make it a group of words doesn't make it a sentence. यानी कुछ words को एक साथ लिखा तो वो सेंटेंस नहीं बनता है ना. ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. उसमें कुछ मतलब निकला तो वो क्या रहेगा, सेंटेंस रहेगा. तो आप लोग ये एक बार और याद रखना, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ए सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर. और हमेशा सेंटेंस कैसे शुरू होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. तो वो एंड कैसे होता है, क्वेश्चन मार्क से, नहीं तो फुल स्टॉप से, नहीं तो एक्सक्लेमेशन मार्क से भी वो एंड हो सकता है. ए सेंटेंस कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. और हमको पता है एक सेंटेंस में क्या रहता है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है. तो एक सेंटेंस कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. एक सेंटेंस में क्या है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है ना. सब्जेक्ट है और क्रिया है. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड स्टडीज हार्ड. माई फ्रेंड स्टडीज हार्ड, मेरा दोस्त बहुत मेहनत से पढ़ता है. इन द सेंटेंस गिवन अबाउ माई फ्रेंड इज यूज्ड एज सब्जेक्ट. अब इस सेंटेंस देखो, माई फ्रेंड स्टडीज हार्ड. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में. अभी सब्जेक्ट यानी क्या है, जो सेंटेंस हम किसके बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा. तो सब्जेक्ट इधर का कौन है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, माई फ्रेंड के बारे में है ना, मेरा दोस्त के बारे में. तो माई फ्रेंड क्या है, सब्जेक्ट ना. माई फ्रेंड क्या है, सब्जेक्ट. द वर्ड स्टडीज फंक्शन हियर एज वर्ब. और क्रिया क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है सब्जेक्ट, पढ़ रहा है. तो ये स्टडीज क्या रहेगा, वर्ब रहेगा. समझ में आया ना. अभी एक सेंटेंस यानी क्या है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर, एंड्स विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. एक सेंटेंस यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, एंड्स विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. और ए सेंटेंस कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. एक सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट है और वर्ब है. अभी सब्जेक्ट यानी क्या है, सब्जेक्ट यानी क्या है, when we speak about somebody or something that is subject. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा. और when we have to say about the subject, जब हम सब्जेक्ट के बारे में यानी वो क्या कर रहा है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या रहेगा, वर्ब रहेगा. यानी वो वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड है ना. जो सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो क्या रहेगा, वर्ब रहेगा. अभी एक और एग्जाम्पल बताती हूँ. The children are reading
in the class, in the class एक सेंटेंस है, राइट, द चिल्ड्रन आर रीडिंग इन द क्लास। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहा है, राइट, चिल्ड्रन के बारे में, है ना, वो बच्चे के बारे में बात कर रहा है ना। तो द चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट, चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट। और इधर वर्ब क्या है, यानी वो बच्चा क्या कर रहा है, दे आर रीडिंग। तो द आर रीडिंग क्या रहेगा, वर्ब। समझ में आया, एक सेंटेंस में दो पार्ट है, ए सेंटेंस कंसिस्ट ए वर्ब एंड ए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और वर्ब क्या है, क्रिया, एक्शन वर्ब। वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो क्या रहेगा, वर्ब रहेगा। नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का 4 काइंड्स है ना, 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस है। तो वो क्या क्या है, फर्स्ट वन इज assertive sentence, फर्स्ट वन क्या है, assertive sentence, second one is interrogative sentence, third one is exclamatory sentence, and fourth one is imperative sentence. There are 4 kinds of sentence. There are 4 kinds of sentence. What are they? Assertive sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence and imperative sentence. अभी ये assertive sentence क्या है, what is called assertive sentence? Assertive sentence यानी क्या है, this sentence gives us information or makes a statement. अभी assertive sentence यानी कुछ information दे रहा है, नहीं तो makes a statement। इस टाइप ऑफ सेंटेंस को हम क्या कहता है, assertive sentence. A sentence which simply says or states a fact, है ना, is known as assertive sentence। यानी एक सेंटेंस जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, नहीं तो फैक्ट्स दे रहा है, तत्व दे रहा है, नहीं तो कुछ स्टेटमेंट बता रहे हैं, तो वो काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या रहेगा, assertive sentence। एक एग्जाम्पल इधर दिया हुआ है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आज बहुत गर्मी है, इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या है, वो क्या है, assertive sentence। अभी देखो, महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। एक दूसरा एक एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। तो वो एक assertive काइंड ऑफ सेंटेंस है। सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्या है, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्या है, क्वेश्चन पूछना। जो सेंटेंस कुछ क्वेश्चन से, वो क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल है, वेयर डिड शी प्ले, वो कहाँ खेली, है ना, वेयर डिड शी प्ले, तो वो क्वेश्चन है, पूछ रहा है ना, तो वो क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुछ एग्जाम्पल है, इज द डे वेरी हॉट, एक दूसरा एक एग्जाम्पल है, इज द डे वेरी हॉट, क्वेश्चन है, तो वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नहीं तो व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन है, तो वो कौन क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन है, तो वो क्या करेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जो भी क्वेश्चंस है, व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस, है ना, ए सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चन इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द थर्ड वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग फीलिंग। कुछ फीलिंग्स दिखा रहा है, भावना दिखा रहा है, तो नहीं तो हमारे इमोशंस दिखा रहा है। एक सेंटेंस हम बोलते हैं, वाह व्हाट ए वंडरफुल पिक्चर, है ना, हमारा इमोशन है, नहीं तो फीलिंग है। एक पिक्चर देख के हमारा फीलिंग दिखा रहा है, व्हाट ए वंडरफुल पिक्चर, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर।
ये सब क्या है, हमारा फीलिंग्स है। तो वो काइंड ऑफ सेंटेंस क्या रहेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। कुछ इमोशंस नहीं तो कुछ फीलिंग्स डिस्प्ले कर रहा है, तो वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस रहेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक एग्जाम्पल दिया है, दैट वाज ए टेरिबल मिस्टेक, है ना, वो बता रहा है कि बहुत ही टेरिबल मिस्टेक था, तो वो क्या है, हमारे फीलिंग्स है, इमोशन है, तो वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, हाउ क्यूट द बेबी इज। दूसरा एक एग्जाम्पल है, हाउ क्यूट द बेबी इज, बता रहे हैं वाह कितना क्यूट है वो बेबी, है ना, एक बच्चा को देख के हम बता रहे हैं वाह कितना क्यूट है, हाउ क्यूट द बेबी इस, तो हम बेबी को देख के हमारा फीलिंग्स है, तो वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी हमेशा याद रखना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क ना, एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड होता है। The last kind of sentence is imperative sentence. What is called imperative sentence? A sentence that makes an order or a command or a request is called an imperative sentence. What is called an imperative sentence? What is called an imperative sentence? A sentence which gives an order or makes a request or an advice or a command is known as imperative sentence. जिसमें कोई request कर रहा है, नहीं तो कोई ऑर्डर कर रहा है, आज्ञा कर रहा है ना, नहीं तो कोई एडवाइस दे रहा है, वो काइंड ऑफ सेंटेंस क्या रहेगा, इम्परेटिव सेंटेंस। अभी गो आउट फ्रॉम द रूम, बोल रहा है कि रूम से बाहर जाओ, है ना, तो वो क्या है, काइंड ऑफ ऑर्डर है, तो वो नहीं तो सॉरी काइंड ऑफ कमांड है, गो आउट फ्रॉम द रूम से बाहर जाओ, तो वो क्या रहेगा, इम्परेटिव सेंटेंस। प्लीज़ हेल्प मी, रिक्वेस्ट कर रहा है मेरा मदद करो, है ना, मेरा मदद करो, वो क्या रहेगा, क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। दूसरा एक एग्जाम्पल है, बी गुड, हम ऑर्डर कर रहा है कि बी गुड, ऑर्डर दे रहा है ना, काइंड ऑफ ऑर्डर, तो वो क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। तो समझ में आया ना, 4 kinds of sentence, there are 4 kinds of sentence. What are they? Assertive sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence and imperative sentence. So what is called assertive sentence? A sentence which simply says or states a fact is known as assertive sentence. Interrogative sentence which asks a question, अगर question है तो वो क्या रहेगा, interrogative sentence. But is exclamatory sentence, a sentence which expresses some strong feelings or emotions is called exclamatory sentence. And last one is imperative sentence. What is an imperative sentence? A sentence which gives an order or makes a request or an advice is known as imperative sentence. Next part है the phrase. The phrase. अभी phrase यानी क्या है? Phrase यानी क्या है? We know that a sentence usually has a subject and a verb. हमको पता है, ने ऑलरेडी लर्न कर लिया, एक सेंटेंस में 2 पार्ट्स होता है ना, वो क्या क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। अभी एक एग्जाम्पल दिया है, शी हर्ड, है ना, इधर दिया है शी हर्ड, तो इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ए सेंटेंस कैन बी मेड लॉन्गर बाय एडिंग ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू इट। अभी एक सब्जेक्ट और वर्ब के साथ कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करके वी कैन मेक इट लॉन्गर, है ना, वो सेंटेंस को हम क्या कर सकता है, वी कैन मेक इट लॉन्गर। तो इधर शी हर्ड सेंटेंस को क्या किया, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐड करके उसको लॉन्ग कर दिया, लंबा कर दिया। शी हर्ड ऑफ माई सक्सेस, शी हर्ड, पहले इतना ही था, शी हर्ड, अभी कुछ वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ऐड करके हमने क्या किया, वी मेड दैट सेंटेंस बिट लॉन्गर। शी हर्ड ऑफ माई सक्सेस, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ माई सक्सेस इज कॉल्ड ए फ्रेज. It has no verb, so it cannot form a complete sentence. तो फ्रेज यानी इतना ही है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच मेक्स द सेंटेंस लॉन्गर, जिसमें
वर्ब नहीं है ना, जो पार्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन उसमें वर्ब नहीं है और वो खुद एक सेंटेंस नहीं बन सकता, वो खुद एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन सकता, वो क्या रहेगा, फ्रेज रहेगा। समझ में आया ना? एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वर्ब है, एक सब्जेक्ट और वर्ब है, वो सेंटेंस का फ्रेज यानी क्या है, ये सब्जेक्ट और वर्ब को हटा के जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, फ्रेज। यानी फ्रेज इज नॉट ए सेंटेंस बाय इटसेल्फ एंड देयर इज नो वर्ब इन दैट, यानी वो अपने आप वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है और फ्रेज में क्या है, वर्ब नहीं है। तो फ्रेज क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ज़रूर है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ज़रूर है। इट कैन नॉट फॉर्म ए कंप्लीट सेंटेंस, वो अपने आप में एक इट कैन नॉट, वो खुद एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन सकता। इट कैन नॉट फॉर्म ए कंप्लीट सेंटेंस। और याद रखना, इट हैज़ नो वर्ब, फ्रेज में क्या नहीं है, इट हैज़ नो वर्ब, उसमें क्या नहीं है, वर्ब नहीं है। तो समझ में आया ना, फ्रेज से क्या है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब तो है, व्हेन वी ऐड सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड मेक इट लॉन्गर, और जिस पार्ट में सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ नो वर्ब, वो क्या रहेगा, फ्रेज रहेगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल the children are playing in the garden, the children are playing in the garden। अभी आप लोग बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यानी क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहा है, चिल्ड्रन, तो ये क्या है, सब्जेक्ट। और आर प्लेइंग क्या रहेगा, वर्ब, और इन द गार्डन क्या रहेगा, फ्रेज। वो अपने आप में एक सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पार्ट है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। द पिक्चर एडजेसेंट टेल्स यू समथिंग अबाउट अनुज एंड मोहित। अभी इधर एक पिक्चर दिया हुआ है ना, अनुज और मोहित का एक पिक्चर है। अभी वो पिक्चर में हमको क्या पता चलता है, अनुज टीच मोहित, अनुज क्या कर रहा है, मोहित को पढ़ा रहा है, अनुज टीच मोहित। दूसरा एक एंगल है मोहित रिगार्ड्स अनुज, मोहित क्या कर रहा है, अनुज को रिगार्ड्स कर रहा है। तो इसका दो पार्ट्स हो गया, अनुज टीच मोहित और मोहित regards Anuj. In first sentence, Anuj is the subject and Mohit is the object. First sentence में, इस फर्स्ट सेंटेंस में अनुज क्या है, सब्जेक्ट है, और मोहित क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। इन सेकेंड सेंटेंस मोहित इज द सब्जेक्ट, सेकेंड सेंटेंस में मोहित क्या है, सब्जेक्ट है, अनुज क्या है, ऑब्जेक्ट है। द सब्जेक्ट डज द एक्शन। अभी ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमको कैसे पता चलेगा कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है। द सब्जेक्ट डज द एक्शन, सब्जेक्ट कौन है, जो वो कर रहा है ना, वो कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो एक्शन कर रहा है, वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। अब इधर देखो, अनुज टीचर्स मोहित, अनुज क्या कर रहा है, मोहित को पढ़ा रहा है, अनुज मोहित को पढ़ा रहा है। तो ये टीचर्स कौन पढ़ा रहा है,
कौन पढ़ा रहा है? अनुज पढ़ा रहा है, तो अनुज क्या है, हो गया सब्जेक्ट हो गया, है ना। अभी ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हैज समथिंग डन टू इट बाय द सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो काम किसके लिए कर रहा है, समथिंग डन टू इट, यानी वो काम किसके लिए, वो किसके ऊपर वो काम हो रहा है ना, वो क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। अभी अनुज टीचर्स मोहित, अनुज ने क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है? वो एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? वो किसको पढ़ा रहा है? मोहित को पढ़ा रहा है, तो वो क्या है? मोहित क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब इसका दूसरा एंगल देखो, मोहित रिगार्ड्स अनुज, मोहित अनुज को रिगार्ड कर रहा है, तो मोहित रिगार्ड कर रहा है, किसको रिगार्ड कर रहा है? अनुज को, तो मोहित कर रहा है, तो मोहित क्या है? सब्जेक्ट बन गया। और अनुज वो किसको कर रहा है? अनुज को, तो अनुज क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। Sometimes the subject of a sentence does something to another person or thing. The person or thing that the subject does something to is called the object of the verb. यानी इन कुछ सेंटेंस में the subject of the sentence does something to another person or thing. Subject कुछ काम करता है किसी पर्सन का या किसी वस्तु को, तो वो क्या रहेगा? सब्जेक्ट। द पर्सन और द थिंग दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी वो सब्जेक्ट किसको ऊपर वो काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है ना, वो क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। द verbs that have objects are called transitive verb. ट्रांसिटिव वर्ब। अभी ट्रांसिटिव वर्ब यानी क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब यानी क्या है? Verbs that have objects are called transitive verb, यानी जिस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। verb that have objects are called transitive verb. अभी इधर देखो, इधर ऊपर का एग्जाम्पल में अनुज टीच मोहित, अभी इधर वर्ब क्या है? टीच, है ना, टीच वो एक्शन है ना, वर्ब क्या है? टीच। और वो एक्शन को एक ऑब्जेक्ट है, वो एक्शन किस में हो रहा है? ये टीचर्स किसको पढ़ा रहा है? मोहित को, तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जिस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट है, जिस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब क्या रहेगा? ट्रांसिटिव वर्ब। वो क्या रहेगा? ट्रांसिटिव वर्ब। वो क्या, कौन सा टाइप ऑफ वर्ब रहेगा? ट्रांसिटिव वर्ब। ऑब्जर्व द सब्जेक्ट, वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट। अभी इधर कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, इधर देखो, एक पार्ट में सब्जेक्ट, सेकेंड कॉलम में वर्ब और ऑब्जेक्ट। द बॉय हैज ए न्यू शर्ट, द बॉय हैज ए न्यू शर्ट, बॉय के पास एक न्यू शर्ट है। अभी द बॉय क्या है? किसके बारे में हम बात कर रहा है? वो क्या है? द बॉय, तो वो क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस द समथिंग, है ना, और अदर समथिंग टू अदर पर्सन और थिंग, तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। हैज क्या है? वर्ब। ए न्यू शर्ट, ए न्यू शर्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये हैज का एक ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है ना, जिस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सम बॉयज विल रिसीव प्राइजेस, सम बॉयज विल रिसीव प्राइजेस, कुछ लड़के को विल रिसीव क्या है? प्राइजेस मिलेगा। तो सम बॉयज क्या है? सब्जेक्ट, विल रिसीव वो क्रिया है ना, तो वो क्या है? वर्ब, एंड प्राइसेस क्या है? ऑब्जेक्ट। द ऑर्गेनाइजर्स हैव पोस्टपोन्ड द शो, द ऑर्गेनाइजर्स हैव पोस्टपोन्ड, द ऑर्गेनाइजर्स क्या किया? शो को
पोस्टपोन किया, तो द ऑर्गेनाइजर्स क्या है, सब्जेक्ट है, और हैव पोस्टपोन्ड वो पोस्टपोन किया, क्या पोस्टपोन किया, द शो, तो द शो ऑब्जेक्ट रहेगा, वर्ब क्रिया क्या है, हैव पोस्टपोन्ड। शीला इज गोइंग टू हेल्प हर फ्रेंड, शीला, शीला सब्जेक्ट है, कौन किसके बारे में बात कर रहा है, शीला के बारे में। शीला इज गोइंग टू हेल्प, वो क्या करने वाली है, शी इज गोइंग टू हेल्प, वो किसको हेल्प करने जा रही है, उसका फ्रेंड को। तो शीला क्या है, सब्जेक्ट, इज गोइंग टू क्या है, वर्ब, और हर फ्रेंड क्या है, ऑब्जेक्ट। आज के लिए आप लोग इतना याद करना कि एक सेंटेंस यानी क्या है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense, and always a sentence begins with capital letter, ends with full stop, question mark or an exclamation mark. A sentence always contains a subject and a verb. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट, और वर्ब क्या है, क्रिया। और हमने देख लिया काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, सेकंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, third one exclamatory sentence, and fourth one imperative sentence. Next is phrase. What is phrase? Phrase यानी क्या है, a sentence can be made longer by adding a group of words, है ना, वो group of words. It cannot form a complete sentence by itself, but it has no verb, जिसमें एक sentence में एक group of word that makes the sentence longer, और जो subject और verb के विदाउट वर्ब है ना, देयर हैज नो वर्ब, वो क्या रहेगा, फ्रेज रहेगा। देन हमने देख लिया कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट डज द एक्शन, जो काम कर रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट, और किसके ऊपर वो काम कर रहा है वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। फिर क्या है, वर्ब, अगर वो जो वर्ब का हैव ऑब्जेक्ट, द वर्ब्स दैट हैव ऑब्जेक्ट, जो वर्ब को एक ऑब्जेक्ट है, जो क्रिया को वो एक्शन किसके ऊपर पड़ रहा है, अगर वो एक उधर एक ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब क्या रहेगा, ट्रांसिटिव वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या रहेगा, वो वर्ब इंट्रांसिटिव ना। अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब क्या है, ट्रांसिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो वर्ब क्या रहेगा, इंट्रांसिटिव। तो आज आप लोग इतना याद करके वो मेन पॉइंट्स आपका कॉपी में लिख के लेके आप लोग याद करना। थैंक यू।